हैं, जैसा कि आप जानते हैं कि हम रेलवे के एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं रीजनिंग सब्जेक्ट के लिए। और रीजनिंग सब्जेक्ट न सिर्फ रेलवे में बल्कि सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। रेलवे का कोई सा भी एग्जाम हो, एलपी हो, एनटीपीसी हो, आरआरबी हो, आरपीएफ कांस्टेबल हो, एसआई हो, टीचिंग का एग्जाम हो, यूपी पुलिस हो, कोई सा भी कॉम्पिटिशन लेवल का एग्जाम ले लीजिए, सभी में रीजनिंग सब्जेक्ट कॉमन होता है, ये सभी लोग जानते हैं। ठीक है, आप सभी लोग जानते हैं कि रीजनिंग सब्जेक्ट कितना इंपॉर्टेंट है। बाकी सब्जेक्ट का तो नहीं पता, लेकिन रीजनिंग सब्जेक्ट के जितने भी टॉपिक हैं हम इस तरीके से कवर कर रहे हैं कि जो बच्चे बहुत ही अच्छे हैं पढ़ने में या फिर जो बहुत ही लो हैं पढ़ने में, उन सभी को समझ में आ जाए। क्योंकि एग्जाम ये नहीं देखता कि आप कितने स्ट्रांग है पढ़ने में या कितने कमजोर है। एग्जाम तो वही क्वेश्चन देगा सभी लोगों के लिए, जो अच्छे भी हैं, जो थोड़े से कमजोर भी हैं। ठीक है, तो एग्जाम का लेवल तो वही रहेगा सभी के लिए, और उसी तरीके से हम क्वेश्चन को कवर कर रहे हैं। एक चीज और की तैयारी, जो हमारा तैयारी करने का रास्ता होता है, जितना टाइम हमें चाहिए होता है, एक बहुत ही लकी वो लोग होते हैं जिनका तुरंत ही कहते हैं कि सिलेक्शन हो जाता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका जो सिलेक्शन में टाइम लग जाता है। तो इसमें क्या करना है, इस टाइम पीरियड में हमें अपने ऊपर ध्यान देकर चलना है। क्योंकि जब हमारा पढ़ने का मन कर रहा होता है तब तो अच्छी बात है कि हम पढ़ लेते हैं, लेकिन जब पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, जब हम डिमोटिवेटेड फील कर रहे हैं, जब हमारी तबीयत नहीं ठीक है, तो इन सब में खुद को कैसे मैनेज करना है, अपनी पढ़ाई को कैसे मैनेज करना है, ये आपको खुद ही ध्यान रखना होगा। कि बहाना तो ये सब कि ये हो गया, आज ऐसे हो गया, कल पढ़ लेंगे, तो कल तो डेली वैसे ही होता रहेगा। खुद को बैठाना है, वहाँ पे किताबें खोलनी है और पूरी ईमानदारी से पढ़ाई करनी है। तो ये सारी चीज़ें हमें खुद करना होगा, और कोई ना हमें समझाने आएगा। और फ्यूचर का सोचिए कि फ्यूचर में आपने क्या सोचा है और उसके लिए आप कितनी मेहनत कर रहे हैं, उस हिसाब से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। बाकी दुनिया का क्या है, आज आपका टाइम खराब करेंगे और कल वही छोड़कर चले जाएंगे। ठीक है, तो खुद को टाइम दीजिए, खुद से बातें कीजिए, अपने ड्रीम को पूरा करिए, बाकी दुनिया आपके पीछे खुद जरूर आएगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। और शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए बढ़िया तरीके से। और जो लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और हम कर रहे हैं प्रीवियस ईयर पेपर, जितने भी टॉपिक रीजनिंग में हैं और रेलवे में पूछे जाते हैं, सारे टॉपिक हमने कवर करा लिए हैं। चैनल पर प्लेलिस्ट में जाकर के आप सारे टॉपिक देख सकते हैं, 1 बाय 1 करके सारे टॉपिक कवर किए गए हैं। और अभी हम प्रीवियस ईयर पेपर से रिलेटेड क्वेश्चन कर रहे हैं। प्रीवियस ईयर में जैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं एज इट इज हम वही क्वेश्चन कर रहे हैं, क्योंकि हमारा टारगेट है पेपर करना। ठीक, तो पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है ये। तो अगेन हमें इस तरीके के क्वेश्चन दिख जाए तो क्वेश्चन पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें पता होता है कि इन दोनों में जो रिलेशन होगा वही रिलेशन इन चारों में से किसी एक में होगा, और वही किसी एक को हमें क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है, तो फटाफट से इसको कर लेते हैं। 15, 16, 125। भाई ये बड़ी वैल्यू है, तो ऑब्वियस सी बात है कि इन छोटी वैल्यू से ही बड़ी वैल्यू बनी होगी। तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो ये तो नहीं बन रहा है, 15 छक्का 90 और 15 एकम 15, ये तो नहीं बन रहा है। ठीक, अगर घटाएंगे तब भी नहीं बनेगा। ठीक है, और भाग तो होगा नहीं, तो वैसे तो बनेगा नहीं। तो हमें छोटी वैल्यू से जब इसे बनाना है तो एक ही चीज बच रहा है, जोड़ने का। ठीक है, 15 + 16 किया तो कितना आ गया, 31 आ गया, है ना, 31 आ गया। अब 31 से अगर हम ये बनाएं तो क्या ये बन जाएगा, हाँ। 5 अगर कर दें तो मल्टीप्लाई कर दें 5 से तो 155 बन जाएगा। अगर ये चीज सही है तो इसमें भी अप्लाई होनी चाहिए। 12 और 13 को ऐड किया तो 5 और यहाँ पे हो गया 25 आ गया। अगर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हाँ 125 आ जाएगा। अगर यही चीज इन चारों में से किसी एक में अप्लाई हो जाए, वही हमारा राइट आंसर हो गया। 18, 12 को ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। और 5 से मल्टीप्लाई किया 150 आ गया। पहला ही आंसर हमारा सही हो जाएगा, आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि हमें राइट आंसर चाहिए और राइट आंसर मिल गया। ठीक, अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 में ये क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा। ठीक है, बोर्ड पे आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, और यहाँ पे जो सीरीज दी हुई है इसमें से बताना कि क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आना है। ठीक है, क्या कौन सी संख्या आएगी इन
चारों में से, ठीक है। ए बी सी डी आपका ऑप्शन दिख रखा है। तो ऐसे सीरीज में सबसे पहली चीज है तो हम देखते हैं कि स्क्वायर चल रहा है कि क्यूब चल रहा है, क्या चल रहा है। अगर वो चीज नहीं समझ आ रही है तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम गैप देखते हैं कि गैप क्या है, इन दो नंबर्स के बीच में गैप क्या चल रही है, उसके आधार पे हम पता लगा सकते हैं, ठीक है। तो पहले अगर गैप हम चेक करें तो कितना आएगा, अगर इसमें से इसको घटाएं तो 82 में से 68 घटाएंगे तो 12 में से 8 जाएगा 4, और यहाँ पे बच गया 7 में से 6 जाएगा 1, 14 प्लस 14 करेंगे तो 82 आएगा। फिर यहाँ से 110 में से 82 घटाएंगे, यहाँ पे 10 में से 2 जाएगा 8, और यहाँ पे बचा कितना 0, 10 में से 8 जाएगा 2, ठीक है, प्लस 28 हो गया, ठीक है। 82 में प्लस 22 ऐड होगा तो 110। फिर यहाँ से यहाँ तक जाने में कितने का गैप है, सीधा सा दिख रहा है 14 का गैप है, 14, ठीक है। फिर यहाँ से अगर यहाँ जाए तो कितने का गैप दिख रहा है, 12 में से 4 जाएगा 8, और यहाँ पे बचा 4 में से 2 जाएगा 2, ठीक है। तो यहाँ इतना तो समझ आ रही है कि अल्टरनेट करके क्या हो रहा है, 14 फिर 28 फिर 14 फिर 28 क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है अल्टरनेट करके, ठीक। तो यहाँ पे क्या होगा, प्लस 14 होगा, ठीक है। फिर यहाँ से यहाँ प्लस 28 होगा, ठीक है। देख लेते हैं क्या चल रहा है। अगर 14 यहाँ पे ऐड करेंगे 152 में से 4 2 6 हो जाएगा, और यहाँ पे 5 1 6 और 166 हमारा आंसर आ गया, सी राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी। आगे करने की अगर इच्छा है तो कर सकते हैं, और अगर नहीं इच्छा है तो रहने देते हैं, क्योंकि हमारा आंसर तो हमें मिल गया है। देखना ये है कि गैप क्या है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 अगर हम देखें, क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा होगा बोर्ड पे, ठीक है, कि करना क्या है। वैसे भी अगर क्वेश्चन न लिखा हो तब भी हमें समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन मार्क के जगह पे हमें पूछ रहा है कि क्या आएगा, इन चारों में से कौन सा जो कोड है वो यहाँ पे आएगा, ठीक। तो इससे पता करने के लिए पहले हम इनके बीच में देखेंगे कि क्या चल रहा है, ठीक। तो यहाँ पे m से q तक जाने के लिए कितना आगे जाना पड़ेगा, तो m के बाद N O P Q कितना हो रहा है, 4 हो रहा है, ठीक है, 4 ऐड हो रहा है। फिर Q से अगर यहाँ पे जाएं तो हमें तो नहीं पता कि कौन सा जो वर्ड आएगा, लेकिन फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ जाने पे हमें पता हो सकता है y के बाद फिर Z, फिर A B C, +4 यहाँ पे भी हो रहा है। तो हाँ, समझ में आ रहा है कि +4 चल रहा है, ठीक। तो यहाँ पे अगर +4 करें तो क्या आ जाएगा, +4 करेंगे तो Q के बाद देख लेते, यहाँ पे अगर +4 होगा तो पहला सभी में पहला डिफरेंट है, इसमें भी यस है, इसमें भी यस है। +4 करेंगे तो क्या आ जाएगा, u आ जाएगा, और u पहले में ही दिया हुआ है, ठीक है। u क्या दिया है, पहले में ही दिया हुआ है, इसलिए ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर u से यहाँ तक जाए तो +4 करेंगे तो y आ जाएगा, है ना। u अगर यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, u यहाँ पे आ जाएगा तो +4 करेंगे तो क्या आ जाएगा, BWXY, +4 हो रहा है, यानी कि हमारी सीरीज सही है और आंसर भी हमारा सही है, ठीक। ये चीज हमें ध्यान रखना है अपनी तैयारी के दौरान कि एनर्जी को गायब नहीं होने देना है, कि एनर्जी अचानक से चली गई, अचानक से आ गई, होता है, बट खुद से कोशिश करनी है कि भाई हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। हमारी तैयारी है, हमारा ड्रीम है, तो एक टाइम के लिए हो सकता है कि डिमोटिवेटिव फील होता हो, या फिर और भी बहुत सारे इलाज हैं जिसमें हम भूल जाते हैं, बट दिमाग को भूलने नहीं देना है। कौन भूलता है, दिमाग भूलता है। तो हमें याद दिलाना है दिमाग को कि हमारा सपना कुछ और है। हमेशा खुद को ये दिखाते रहिए। कभी कभी आपको भी ऐसा लगता होगा कि कभी कभी बहुत ही एनर्जी आ जाती है कि नहीं यार, करना है करना है करना है, तो वो वाली एनर्जी लाइए हमेशा। कैसे वो एनर्जी आती है, कैसे हमारे पेरेंट्स होते हैं, हमसे ज़्यादा एज है उनकी, फिर भी उनकी एनर्जी कह सकते हैं हमें उनसे ज़्यादा एनर्जी होनी चाहिए, बट उतनी नहीं है। हाँ, वो ज़्यादा हमसे ज़्यादा काम करते हैं। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो हमारे अंदर ज़्यादा एनर्जी होनी चाहिए, क्योंकि हम उनसे ज़्यादा यंग हैं। तो इस तरीके से उनके ऊपर जिम्मेदारियां हैं, और उन्हें अगर न चाहते हुए भी वो चीज़ें करनी पड़ती हैं, काम करना पड़ता है, घर चलाना पड़ता है।
तो वो वाली एनर्जी कहाँ गई भाई? तो वो वाली एनर्जी लाने की कोशिश करिए हमेशा। अगर पढ़ भी नहीं रहे हैं तो सोचिए कि अगर नहीं पढ़ेंगे तो क्या होगा, ठीक है? तो बहुत बड़े आदमी तो है नहीं कि सब कुछ आराम से चल रहा है, चलने देंगे, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 जो है कि सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है और इसको आराम से हम करने वाले हैं। क्वेश्चन को पढ़ना जरूरी है क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है, ठीक है? तो क्वेश्चन को मैं पढ़ रही हूँ, आप लोगों को बोर्ड पर क्वेश्चन दिख जाएगा, ठीक। तो क्वेश्चन क्या है? 8 व्यक्ति डी ई जी एच के एल एस और टी एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। ई पंक्ति के बाएं छोर से दूसरे स्थान पर बैठा है, ठीक है? क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है कि ई पंक्ति के बाएं छोर से दूसरे स्थान पर बैठा है। बात हो रही है 8 व्यक्ति की, ठीक है? तो 8 व्यक्ति पहले हम बना लेते हैं और उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं, ठीक है? तो उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं तो सीधी सी बात है, हम अपना उल्टा वाला हाथ यहाँ पे रखेंगे और बायां और दायां का कॉन्सेप्ट हमें पता है क्योंकि मैंने टॉपिक में ही बताया हुआ है। ये बायां होगा और ये दायां होगा, ठीक है? नेल वाला पार्ट बायां होगा और हथेली वाला पार्ट दायां होगा। तो ये हो गया बायां और ये हो गया दायां, ठीक है? हमें पता होगा ये चीज, ठीक। अब क्वेश्चन में बताया गया कि 8 व्यक्ति हैं और 8 व्यक्ति मैं यहाँ पे बना दे रही हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 और यहाँ पे 8वां व्यक्ति हो गया, ठीक। बोला कि ई पंक्ति के बाएं छोर से दूसरे स्थान पर बैठा है। बाएं छोर से दूसरे स्थान पे कौन बैठा है? ई बैठा है। फिर बोला है कि यच और ई के बीच में कोई व्यक्ति नहीं बैठा है। यच और ई के बीच में कोई नहीं बैठा है। तो अगर हम यच यहाँ पे रखें तो इनके बीच में कोई नहीं बैठा है, लेकिन अगर ई का तो यही दूसरा ही स्थान रहेगा, लेकिन अगर यच को यहाँ रखें तो भी ई और यच के बीच में कोई नहीं है, ठीक है? तो यच का स्थान 2 हो सकता है। तो 2 पॉसिबिलिटीज हम लेकर चलेंगे। एक ये भी पॉसिबिलिटीज बन सकती है, एक ये भी पॉसिबिलिटीज बन सकती है, ठीक है? क्वेश्चन को हम करते करते क्या है कि एक पॉसिबिलिटीज इसमें से गलत हो जाएगी क्योंकि बनेगी तो एक ही, ठीक है? मैक्सिमम ऐसे क्वेश्चन में ऐसा होता है कि 2 पॉसिबिलिटीज बनती है। क्वेश्चन का यही तरीका है कंफ्यूज करने का, ठीक है? तो हम ऐसे लेके चलेंगे। दो पॉसिबिलिटीज बनेगी जहां पे हम वहां पे बनाएंगे। फिर आगे बोला है कि जी एच के दाएं से चौथे स्थान पर बैठा है। जी एच के दाएं से, ये बायां ये दाएं से चौथे, 1 2 3 4 चौथे स्थान पर बैठा है, ठीक है? जी एच के दाएं से चौथे स्थान पर बैठा है। के जी के ठीक बाएं बैठा है। के जो है ठीक बाएं बैठा है जी के, यहाँ पे के हो गया, ठीक। फिर उसके बाद के और डी के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। के और तो यहाँ पे भी यहाँ पे बोला है कि जी एच के दाएं से चौथे स्थान पर बैठा है। एच के दाएं से चौथे स्थान पे, तो इसकी भी पॉसिबिलिटी बन सकती है चौथे स्थान पे। 1 2 3 4 यहाँ पे जी हो सकता है और के अगर जी के बाएं ठीक बाएं है तो के यहाँ पे हो सकता है, ठीक है? ये भी पॉसिबिलिटीज हम लेकर चल रहे हैं और ये भी देखेंगे कि कौन सी सही हो रही है, ठीक। फिर उसके बाद जी एच के दाएं चौथे स्थान पर बैठा है, हाँ हो गया। के जी एच के दाएं चौथे स्थान पर बैठा है, ठीक। फिर उसके बाद हो गया के जी के ठीक बाएं बैठा है, ठीक है। के और डी के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। के और डी के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। के और डी के बीच, के और डी, तो ये तो गलत हो जा रहा है ना? ये तो क्या हो जा रहा है कि गलत हो जा रहा है। अगर के और डी के बीच 2 व्यक्ति की बात किया है कि के और डी के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं,
एल एस के दाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है। एल एस के दाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है। तो पहली चीज जो बोला है कि के जो है, के और डी के बीच केवल दो व्यक्ति बैठे हैं, तो के और डी तो यहाँ पे रहेगा तो दो व्यक्ति नहीं आएंगे, और यहाँ पे दो व्यक्ति हैं तो यहाँ पे तो डी आएगा नहीं, है ना। केवल दो व्यक्ति हैं के और डी के बीच में, तो ये तो आएगा नहीं। तो ये पहली जो सीरीज हम पॉसिबिलिटीज लेकर चल रहे थे दो ठो, तो एक ठो तो गलत हो गई, ठीक है। दूसरी पॉसिबिलिटीज बन सकती है के और डी के बीच, तो अगर यहाँ पे हम डी बनाए तो दो व्यक्ति, हाँ दो व्यक्ति बन पा रहे हैं यहाँ पे। अगर हम यहाँ पे डी यहाँ पे इधर करें तो डी यहाँ इधर नहीं बन सकता, क्योंकि इधर जो सीट फुल है और यहाँ पे एक ही व्यक्ति आ पाएगा, ठीक। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटीज बन रही है के और डी के बीच दो व्यक्ति बैठे हैं। अब अगला आगे क्वेश्चन बोल रहा है कि एल एस के दाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है। एल जो है एस के दाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है, दाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है। ये बायां, ये दायां। तो यहाँ पे अगर यस करें तो पहला, दूसरा, तीसरा, ठीक है। यहाँ पे अगर हम एल करें तो यस करें, यस के दाएं से पहला, दूसरा, तीसरे स्थान पे कौन बैठा है? एल बैठा है, ठीक है। कौन बैठा है? एल बैठा है, ठीक है। तो बाकी सबका तो सीट हो गया कि सभी का तो मैचिंग हो गया, बचा क्या? एक। कौन बचा है? टी। तो टी को यहाँ पे कर लेते हैं, एक ही बचा है सीट की, यहाँ पे कौन बैठेगा? पर्सन कौन है? टी है। तो ये सीरीज हमारी बन गई। और फिर क्वेश्चन में पूछा क्या है? यस और टी के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं? यहाँ पे टी है, यहाँ पे यस है, इनके बीच बैठे हैं 1 2 3 4। तो 4 ऑप्शन में दिया नहीं है, और ऑप्शन में ये दिया है कि मोर देन 3। तो हाँ, 4 क्या है? मोर देन 3 है, इसलिए ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है, इसका कोड ये दिया हुआ है, तो इसका कोड पूछा है। दो ठो कोड दिया हुआ है, हमें अगर एक में भी देख लेते हैं कि कौन सा कोड है, कौन सी सीरीज चल रही है, या फिर ये चल रही है या फिर ये चल रही है, ठीक है। तो यहाँ पे देखने पे ही पता चल रहा है कि एल के बाद एम, ओ के बाद पी, वी के बाद डब्ल्यू, आई के बाद जे, एन के बाद ओ, जी के बाद एच, +1 चल रहा है। और इसमें भी अगर हम +1 करें, टी के बाद यू, आर के बाद एस, यू के बाद भी, और अगर हम देखें यू एस भी यहाँ पे चल रहा है, यू एस भी लास्ट से यू एस भी यहाँ पे चल रहा है, सी राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, ब्लड रिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। ये दिया हुआ है @ का आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा। @ का मतलब क्या है कि जो पहला है दूसरे का कुछ रिलेटिव लगता है, ठीक है। ये ध्यान में रखना है कि पहला दूसरे का रिलेटिव लगेगा, पहला दूसरे का रिलेटिव लगेगा। जैसे कि U H है तो U H का पिता लगेगा, ठीक है। पहला दूसरे की माता, पहला दूसरे की पुत्री, पहला दूसरे का पुत्र, ठीक है। इस तरीके से। तो यहाँ पे परसेंटेज का मतलब दिया है पुत्री, यानी कि n जो है m की पुत्री है, n जो है m की पुत्री है। तो यहाँ पे अगर हम दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, n m की पुत्री है, यहाँ पे m बना देते हैं। m की पुत्री है तो m ऊपर रहेगा, n नीचे। पुत्री है, ये फीमेल हो गई, ठीक है। m की पुत्री है, अब इसका क्लियर नहीं है कि ये पापा है या माता है, ठीक है। दोनों का क्लियर नहीं है कि ये माँ है या पापा है, लेकिन इनकी पुत्री है, ठीक। फिर उसके बाद M#R, हैश का मतलब है कि पहले वाला दूसरे का पिता है, यानी कि ये M जो है R का पिता है, R का पिता है, यानी कि M क्या हो गया? मेल हो गया, ठीक है। पिता बोला है यानी कि मेल हो गया, ठीक। फिर R का भी पता नहीं है, फिर यहाँ पे दिया है R, L का क्या लगेगा? @ का मतलब पुत्र, R जो है L का पुत्र लगेगा। R क्या है? यानी कि मेल है, पुत्र है यानी कि मेल है, तो L का पुत्र लगेगा। ये इसका पुत्र है, तो L क्या हो गई? L क्या हो गई? फीमेल हो गई। L क्या हो गई? फीमेल हो गई। इसका पुत्र है, तो इसका भी अगर पुत्र बोला है कि L का भी पुत्र है, R जो है L का भी पुत्र है, तो क्या हो गई? ये अगर पापा था तो इसका जब इसके
इससे रिलेशन था तो बोला है कि इसका भी पुत्र है तो ये माता हो गई, ठीक है। तो फिर उसके बाद अगर देखें एट द रेट का तो हो गया और एल एंड के दिया है तो एल क्या है, एंड का मतलब कि पहले वाला दूसरे की माता है, तो यल के की माता है, यहाँ पे के बना लेते हैं, यल जो है के की माता है, के का अभी जेंडर क्लियर नहीं है कि ये मेल है या फीमेल है, ठीक है, क्लियर नहीं है, ठीक। तो अब पूछा क्या है, यन के से किस प्रकार संबंधित है, के से, यानी कि के का एन क्या लगेगा, ठीक है, के का एन क्या लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे पता चले गया कि ये जो भी हो, अगर बहन होगी तब भी तो ये बहन ही लगेगी क्योंकि ये फीमेल है, अगर ये भाई होगा तो भी ये बहन ही लगेगी, तो के का एन क्या लगेगी, तो एन बहन लगेगी, ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, बहन हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पूछा होता कि एन का के क्या लगेगा तब क्लियर नहीं हो पाता कि बहन है कि भाई है, लेकिन इसकी तो ये बहन ही लगेगी क्योंकि इसका जेंडर क्लियर है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, ये सीटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन है तो क्वेश्चन को पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है। 6 शेर एन ओ पी क्यू आर और एस, 6 शेर है, ठीक है, इसमें भी बोला है कि उत्तर की ओर मुख करके बैठे हुए हैं तो 6 शेर हम बना लेते हैं, 3 4 5 6, ठीक है, 6 शेर हो गए, उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। क्वेश्चन स्टार्ट होता है, आर के बाएं केवल क्यू बैठा है, ठीक है, तो पहले ही बताया है बायां ये होगा दायां ये होगा, ठीक है, ये हो गया बायां और ये हो गया दायां, ठीक है। तो बाएं केवल, आर के बाएं केवल क्यू बैठा है, केवल क्यू का मतलब कि क्यू के बाद फिर कोई नहीं बैठा है, सिर्फ केवल ओनली क्यू बैठा है, तो यानी कि क्यू और यहाँ पे आर, तभी तो क्यू बैठा है, उसके बाद कोई नहीं बैठ पाएगा। तो क्वेश्चन का मतलब समझिए कि क्या बोला है कि केवल ये बैठा है बाएं, केवल ये बैठा है, तो मतलब कि इसका मतलब ये हो गया कि इसके अलावा और कोई नहीं बैठा है और इसके बाद भी कोई नहीं होगा, है ना, बाएं की बात बोल रहा है। फिर उसके बाद बोला है कि ओ के बाएं से दूसरे स्थान पर एन बैठा है, ओ के बाएं से दूसरे स्थान पर एन बैठा है, तो ओ के बाएं से दूसरे स्थान पर एन बैठा है, पी के दाएं से दूसरे स्थान पर एस बैठा है, पी के दाएं से दूसरे स्थान पर एस बैठा है, ओ पंक्ति के अंतिम छोर पर बैठा है, कौन सा, ओ पंक्ति के अंतिम छोर पर बैठा है, यानी कि ओ क्या है अंतिम छोर पर, क्योंकि क्यू का प्लेस तो पता है, ओ क्या है अंतिम छोर पर बैठा है, और क्या क्या दिया है, ओ बाएं से दूसरे स्थान पर एन बैठा है, ओ के बाएं से दूसरे स्थान पे, तो ओ के बाएं से दूसरे स्थान पे एन बैठा है, फिर उसके बाद एन बैठा है, पी के दाएं से दूसरे स्थान पर एस बैठा है, पी के दाएं से दूसरे स्थान पे, तो यहाँ पे पी हो जाएगा, दाएं से दूसरे स्थान पे एस हो जाएगा, ठीक। तो बोला है क्या है कि कौन सा शेर एन के निकटस्थ दाएं बैठा है, एन के निकटस्थ ये बाएं ये दाएं, तो कौन सा हो गया, एस हो गया, एस राइट आंसर हो गया, ठीक है। क्वेश्चन कैसे बोला है इसमें कंफ्यूजन थोड़ा सा हो जाएगी, लेकिन हमें जिस तरीके से बोला है उस तरीके से अगर हमने कर लिया, उस तरीके से बिठा लिया तो हमारा आंसर राइट निकलेगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ है कि यहाँ पे जो रिलेशन बन रहा होगा वही रिलेशन इन चारों में से किसी एक में बन रहा होगा, ठीक है। क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा होगा, अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ से अगर यहाँ पे चले तो हमें दिख रहा है कि बी के बाद +5 हो रहा है, सी डी ई एफ जी +5 हो रहा है, फिर जी के बाद एल +5 हो रहा है, टी के बाद वाई +5 हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि +5 हो रहा है, उसी तरीके से यहाँ पे भी दिख रहा है, जे के बाद के एल एम एन ओ क्या हो रहा है, +5 हो रहा है, ठीक है। जी के बाद एल +5 हो रहा है, के के बाद टी +5 हो रहा है, तो यहाँ पे अगर जिसमें भी उल्टे साइड से +5 होगा वही हमारा आंसर होगा, ठीक है। अगर एन से एस तक चले, ओ पी क्यू आर एस +5 हो रहा है, ओ के बाद टी, ओ के बाद अगर टी पे चले क्या होगा, +5
तो जी के बाद एल भी +5 हो रहा है भाई, यानी कि हमारा आंसर ए ही होगा, आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है। ये क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या चल रहा है, हमें क्वेश्चन आपको दिख जाएगा क्वेश्चन बोर्ड पे, और यहाँ पे क्या चल रहा है वही जो मेथड है, इन चारों में से किसी एक में हमें ढूंढना होगा। पहले ये पता करें कि इनमें क्या चल रहा है। भाई हम देखेंगे ये और ये छोटी वैल्यू है और ये बड़ी वैल्यू है, इसी तरीके से ये भी इसके कंपेरिजन में छोटी वैल्यू है, तो हम कोशिश करेंगे कि इससे ये बनाए, ठीक है। अगर इसको ऐड करेंगे तो भी ये नहीं बनेगा, ठीक है, और अगर मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, बड़ी वैल्यू, इससे भी बड़ी वैल्यू बन जाएगी, ठीक है। तो एक रास्ता बच रहा है, क्या है कि अगर हम इससे इसका दोगुना करें तो 140 आ जाएगा, और इसे घटा दें तो क्या हमारा 120 यानी कि ये वाला वैल्यू मिल जा रहा है, ठीक है। और वही चीज अगर यहाँ पे देखें अप्लाई हो रहा होगा तो बहुत अच्छी बात है, दोगुना करेंगे 340 आ जाएगा। 340 में से अगर 120 घटाएं तो क्या आ जाएगा, 220 आ जाएगा, यानी कि ये सीरीज अच्छी चल रही है, ठीक है। सीरीज क्या चल रही है, ठीक चल रही है। तो हमें क्या करना है, दोगुना करके क्या करना है, पहली वैल्यू को घटा देना है। अगर हम ध्यान दें तो अगर हम दोगुना इसका करेंगे तो 2 7 14, 2 दूनी का 4 1 5, 540 में से 220 घटाएंगे तो ये नहीं आएगा, ठीक है, नहीं आएगा, तो ये भी खत्म। अगर यहाँ पे देखें तो 7 दूनी का 14, 7 चौका 28 है 29, 390, दो चौक 8 1 9, 940 आएगा। 940 में से 420 अगर हम घटाएंगे तो नहीं आएगा, 520 नहीं, वो नहीं आएगा। और अगर यहाँ पे, हाँ यहाँ पे सेम देखिए, हमारा यहाँ पे क्या आ रहा था, 520 आ रहा था, ठीक है। इसका दुगुना करने पर 520 आ रहा था, लेकिन यहाँ पे 530 दिया है, बट वही चीज दी हुई है सेम, यहाँ पे 520 दिया है, ठीक है। तो डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सेम चीज दिया है 420, 470 और 520, क्योंकि हमने इसको सॉल्व किया, स्क्वायर करके इसको घटाया तो क्या हुआ, यहाँ पे 520 आ रहा था, इसमें 530 दिया है, तो ये गलत हो गया। सेम चीज अगर नीचे दी हुई है 520, तो हमें इसको चेक करने की जरूरत ही नहीं है, डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन ही दिए हुए हैं, ठीक है, कुछ लाइन लिखी होगी और यहाँ पे ऑप्शन दिए रखे हैं, और ऑप्शन में हमें चूज करना है कि 3 सेम है और 1 डिफरेंट है, और वही डिफरेंट हमें फाइंड करना है। जे जे एल पी सभी में देखेंगे कि पहले 2 वर्ड्स जो हैं वो सेम है, ठीक है। तो पहले को छोड़ के अगर हम आगे देखें, जे के बाद के एल प्लस 2 हुआ है, फिर एल के बाद एम एन ओ पी प्लस 4 हुआ है ना। फिर यहाँ पे भी सेम, डी के बाद एफ प्लस 2 हुआ है, एफ के बाद के प्लस 5 हुआ है, आई जे के जी एच आई जी, ठीक, हाँ ठीक है, प्लस 5 हो रहा है। आई यहाँ पे टी है, टी और यहाँ पे भी है, तो टी से भी क्या हो रहा है, प्लस 2 हो रहा है, और यहाँ पे भी से जेड प्लस 4 हो रहा है। तो आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, 2 में प्लस 4 आ रहा है और 1 में प्लस 5 आ रहा है, तो डिफरेंट तो हमें एक ही मिलना है, ठीक है, डिफरेंट तो हमें एक ही फाइंड करना है। तो ये डिफरेंट हो रहा है, ऑब्वियसली बात है इसमें प्लस 4 ही होगा, तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया हुआ है कि 7 मित्रों उमिशा, मिंशु, मोही, प्रिया, वीर, परी और कृषि में से प्रत्येक की लंबाई भिन्न है, सबकी लंबाई डिफरेंट है। कृषि केवल 3 लोगों से लंबी है। कृषि यहाँ पे कृषि 3 लोगों से लंबी है, तो कृषि लंबी हो गई एक से, फिर दूसरे से और फिर तीसरे से, ठीक है, ये दिया हुआ है। फिर उसके बाद बोला है कि परी केवल वीर से लंबी
परी क्या है, केवल वीर से लंबी है। तो परी, यहाँ पे परी कर लेते हैं, परी केवल वीर से लंबी है, केवल वीर से लंबी है। यहाँ पे कृषि 3 लोगों से लंबी है, ठीक है। और यहाँ पे हो गई आपकी, बोला है कि परी केवल वीर से लंबी है, परी, यहाँ पे परी हो गई, यहाँ पे वीर हो गया, ठीक है। तो फिर उसके बाद ठीक है, तो यहाँ पे हमें समझ में आना चाहिए कि यहाँ पे मैंने ऐसा क्यों लिखा, परी को बोला है कि केवल वीर से लंबी है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे बोला है कि केवल वीर से लंबी है ना, परी केवल वीर से लंबी है, तो परी कहाँ आएगी, यहाँ नहीं आएगी, परी कहाँ आएगी, केवल एक पर्सन से लंबी है, तो परी आ गई यहाँ और वीर आ गया यहाँ पे, ठीक है। फिर उसके बाद बोला है कि मिशा मिशु से लंबी है, मिशा मिशु से लंबी है, मिशु से लंबी है, लेकिन मोही से लंबी नहीं है, लेकिन मोही से, मिशा मिशु से लंबी है लेकिन मोही से लंबी नहीं है, मोही से लंबी नहीं है। प्रिया मोही से लंबी है, प्रिया जो है, प्रिया ये परी है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया हमें। बाकी तो हमें पता था कि ये 3 लोगों से है और परी केवल वी से है, तो यहाँ पे परी आ गई, यहाँ पे परी आ गई और यहाँ पे वी। हमें क्या अरेंज करना है सभी लोगों को, ठीक है। प्रिया मोही से लंबी है, ये बोला है। अब इन सबको अगर यहाँ पे अरेंज करें तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो गई 1 2 3 लोग हैं, है ना, तो 1 2 3, यहाँ पे हो जाएगी प्रिया, फिर मोही, फिर मिशा, फिर मिशु, ठीक है, यही होगा ना। उनमें से सबसे लंबा फाइंड करना है, तो प्रिया ही हुई, प्रिया ही सबसे लंबी हुई, सबसे छोटा वीर और सबसे बड़ी प्रिया। पूछा है सबसे बड़ी कौन है, तो डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं और आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया हुआ है डाटा सफिशिएंसी से दिया हुआ है। क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा होगा, मैं एक बार पढ़ दे रही हूँ। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 8 लोग जे के एल एम एन ओ पी क्यू एक गोलाकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो बोला है हमने क्या किया, बना दिया, ठीक है। सबसे पहले जो बोला है हमने बना दिया, तो 1 2 3 4 फिर 5 फिर 6 फिर 7 और फिर 8, ठीक है। 8 लोग एक दूसरे की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं। इसमें बताना है कि ओ के निकटतम दाएं कौन है, ठीक है। ये क्वेश्चन दिया हुआ है। अब स्टेटमेंट से हम फाइंड करेंगे कि ओ के निकटतम कौन बैठा है। स्टेटमेंट फर्स्ट दिया है, स्टेटमेंट फर्स्ट अगर हम देखें तो स्टेटमेंट फर्स्ट में बोला है कि ओ के विपरीत बैठा है। कहीं भी ओ अगर हम मान ले तो के क्या बैठा है, विपरीत बैठा है, तो के यहाँ होगा, के विपरीत बैठा है, तो ठीक है। फिर उसके बाद अगर क्वेश्चन आगे पढ़ें, लेकिन Q और M का निकटतम पड़ोसी नहीं है, ठीक है। बोला है कि O के विपरीत बैठा है, लेकिन Q और M का निकटतम पड़ोसी नहीं है, लेकिन Q और M का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो कौन, O। बोला है ना O फिर के, लेकिन जो भी दिया हुआ हो तो ये किसके लिए आएगा, लेकिन किंतु परंतु फर्स्ट के लिए आएगा, ठीक है। तो O के
के निकटतम पड़ोसी नहीं है कौन, Q और M। तो यहाँ पे Q अगर करें तो यहाँ पे Q को नहीं बोला है, अगर यहाँ पे M करें तो यहाँ पे M नहीं रखा जाएगा क्योंकि ये पड़ोसी है। अगर यहाँ पे Q रखें और यहाँ पे M रखें तो भी यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि इन दोनों को बोला है कि पड़ोसी नहीं हो सकते। फिर उसके बाद J K के ठीक बाईं ओर बैठा है, J जो है K के ठीक बाईं ओर बैठा है, तो यहाँ पे J बैठ गया। तो क्या इससे फाइंड हो पा रहा है? यही क्वेश्चन स्टेटमेंट फर्स्ट यही दिया हुआ है, इतना ही दिया हुआ है और इससे हमें फाइंड करना है O के निकटतम दाएं कौन बैठा है। तो O के निकटतम दाएं हमें नहीं पता चल पा रहा है और यहाँ पे इसके बारे में बोला भी है, तो बोला है कि ये पड़ोसी नहीं हो सकते, ये पड़ोसी नहीं हो सकते। तो यहाँ पे कौन है भाई, ये पता नहीं हो पा रहा है। अगर ये पड़ोसी होते भी तो भी क्लियर नहीं हो पाता कि Q है कि M है, ठीक है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो पहला स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। अगर दूसरे स्टेटमेंट की बात करें तो दूसरे स्टेटमेंट में क्या होगा, अगर दूसरे स्टेटमेंट की बात करें तो यहीं पे अगर हम मिटा करके ये लिख दें, यहीं पे Q और M है ना, दूसरा बना लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 8 लोग बैठ गए। सेकेंड स्टेटमेंट में दिया है Q O के दाएं से दूसरे स्थान पर, Q जो है O के, मान लीजिए यहाँ पे O बना दिया, O के दाएं, Q यहाँ पे O बना लिया, ठीक, O यहाँ पे भी था, यहाँ पे भी सेम उसी तरीके से बनाते हैं। Q O के दाएं से दूसरे स्थान पर और L के बाएं से तीसरे स्थान पर। तो O के दाएं से दूसरे, O के ये बायां, ये दाएं से दूसरे स्थान पर कौन है, Q, ठीक। फिर और L के बाएं से तीसरे स्थान पर, तो और किसके लिए आएगा, फर्स्ट के लिए, यानी कि Q O और L दिया है, तो L किसके लिए आएगा, फर्स्ट के लिए, यानी कि Q के लिए आएगा। तो L कहाँ है, L बाएं से तीसरे स्थान पर है, ये बाएं से तीसरे, पहला दूसरा तीसरा, यहाँ पे L हो गया, ठीक। फिर उसके बाद बोला है L K के ठीक दाएं ओर है, L जो है K के ठीक दाएं ओर है, तो यहाँ पे ये बायां ये दाएं, तो यहाँ पे K आ जाएगा, L जो है K के ठीक दाएं ओर। तो यहाँ से भी क्लियर नहीं हो पा रहा है कि O के निकटतम दाएं, ये बायां ये दायां, तो निकटतम दाएं कौन होगा यहाँ पे नहीं पता चल रहा है, तो सेकेंड स्टेटमेंट भी रॉन्ग हो गया। फिर डाटा सफिशिएंसी में हम क्या करते हैं, फर्स्ट और सेकेंड दोनों को ऐड करके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो अगर हम दोनों को सॉल्व करके करें तो क्या यहाँ पे रिजल्ट आएगा ये भी देख लेते हैं, यहाँ पे क्या रिजल्ट आएगा ये भी देख लेते हैं फटाफट से। और अगर हम देखें यहाँ पे तो ये O हो गया, ठीक है, ये O हो गया। फिर O के विपरीत K हो गया, ये भी बोला है इसमें। फिर यहाँ पे J हो गया, ठीक है, J हो गया। और फिर हाँ इतना तो हो गया। और फिर इसमें बोला था सेकेंड स्टेटमेंट की बात हम करें तो Q O के दाएं से दूसरे स्थान पर, Q O के दाएं से दूसरे स्थान पर, बाएं ये दाएं से दूसरे स्थान पे, यहाँ पे Q हो गया, ठीक है, Q हो गया। फिर उसके बाद बोला है और L के बाएं से तीसरे स्थान पर है कौन, Q के बाएं से, Q के बाएं से तीसरे स्थान पर, Q के बाएं से तीसरे, पहले दूसरे तीसरे, यहाँ पे L है, ठीक। फिर उसके बाद बोला है कि L K के ठीक दाएं ओर है, L जो है K के ठीक दाएं ओर है, हाँ तो दाएं ओर हो जा रहा है, यहाँ पे L आएगा, यहाँ पे L आएगा, तभी तो ये ठीक दाएं ओर होगा, ठीक दाएं ओर। L जो है K के ठीक दाएं ओर है, यहाँ पे बोला है कि L के बाएं से तीसरे स्थान पर है, तो ये बाएं से 1 2 3, हाँ तीसरे स्थान पर हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद बोला है अगर यहाँ पे हम फाइंड करें,
स्टेटमेंट में ये दिया है कि क्यू एम के पड़ोसी नहीं है, क्यू और एम पड़ोसी, क्यू और एम का निकटतम पड़ोसी नहीं है ओ का, ठीक है। क्यू और एम पड़ोसी नहीं है, यानी कि यहाँ पे क्यू और एम नहीं आ सकते, तो यानी कि एम यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। बचा क्या, 2 प्लेस बाकी है, तो 2 प्लेस बाकी है, तो कौन कौन से बाकी है, एक बचा है पी और एक बचा है एन, ठीक है। कौन सा, जे के एल एम एन, ठीक है। तो पी और एन बचे हैं, तो पी अगर यहाँ पे हम रखें तो एन आएगा, और पी यहाँ पे रखें तो एन यहाँ पे आएगा, ठीक है। यहाँ पे ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो आंसर हमारा क्या बन जाएगा, पी के ओ के निकटतम दाएं पूछा है, तो ओ के निकटतम दाएं कौन सा बनेगा, डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। डी, द डाटा इन both the statement first and second together are not sufficient to answer the question, ठीक है। क्यों, क्योंकि हम जो नहीं बता पा रहे हैं कि कौन सा होगा एग्जैक्टली, एन होगा कि पी होगा, ठीक है। तो यहाँ पे डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। डी वाले आंसर को आप अच्छे से चेक कर लीजिए कि क्या लिखा है उसमें। हम क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, सेटिस्फाई नहीं हो पा रहे हैं कि कौन सा हमारा आंसर बनेगा यहाँ पे। तो आज के लिए रहने देते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।